हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। धीरे धीरे बाइटिंग को कहीं ना कहीं डाउट होने लगे कि जिंगांशु इतना कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि उसने उसकी हैंड राइटिंग देख लिया है ना, जो कि नीट एंड क्लीन स्मूथ है, जो कि रियल जो जियांगांशु उसके बिल्कुल नहीं है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जियांशु अपने कंपनी में है और वो मीट के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है, राइट। तभी उसका जो असिस्टेंट रहता है वो आके बोलता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जियांशु बोलता है कि वेट अ मिनट, तुम यहाँ मत आओ। पर बोलता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, आपको इस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। तभी उसे स्मेल आता रहता है। बोलता है कि ये किससे पे स्मेल है, बहुत ही फिशी स्मेल है। और वो देख के बहुत ही शौक हो जाता है। बोलते कि ओ माई गॉड मिस्टर जियांग, आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मीट को कट क्यों कर रहे हैं फिर से। वो शौक होता है, बोलता है कि यार ये तो पूरी तरह से पागल ही हो गया है, ये इस टाइप की कैसे हो भी हो सकता है। जियांग उसको समझाते बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है ये तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, बट मैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ढूंढ लूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो। और मन में सोच रहता है कि हाँ ये तो अच्छा है ना मीट को कट करना, और इसे खा भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी हो सकता है, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। इसका टेक्सचर बहुत ही गुड रहता है, इस वजह से मुझे इसको करना पड़ रहा है। आपको पता होगा ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर लिन को प्रूव करना चाहता है कि वो एक डॉक्टर था प्रीवियस लाइफ में, और कोई जिज्ञासु नहीं है वो, बस इसलिए। तभी उसे कॉल आ जाता है डॉक्टर लिन का, तो पिकअप करता है कि हे डॉक्टर लिन, और बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा न्यू टेस्ट कैसे लेना है, तो तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पास टाइम है तो। और वो सारे काम छोड़ के बस चलने लग जाता है। यहाँ पास उसका सिस्टम बोलता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो, पहले सिग्नेचर तो कर लो। और मन में रोते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड लीडर आने वाले हैं और अभी तक इसने साइन भी नहीं किया, ये क्या चाहते हैं बैंकरप्ट हो जाइए और मैं अपना जॉब लूज कर दूँ, पागल हो गया है क्या ये पर्सन। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर लीन रहते हैं वो एक डेड बॉडी के पास रहते हैं। वो एक डोनर की डेड बॉडी रहती है जो नर्स रहते हैं, और यहाँ पर तो सारा इन्फॉर्मेशन जियांग को पहले से पता रहता है, तो हर चीज़ पता रहता है कि हाँ एक नर्स है, इन्होंने अपनी लाइफ दे दी है हम और एक डोनेट कर दिया है मेडिकल के लिए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो डॉक्टर लिन बोलते रहते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से डिटेल में जा रहा है, अब तो देखते हैं कि तू टेस्ट पास करता भी है कि नहीं करता है। और फिर वो बोलता है कि हे तुम हो गया हो तो जल्दी से जल्दी करो। और वो फिर सिर्फ स्कैल्पर निकालता है और बोलता है कि डोंट वरी, मैं बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूँगा। और वो बताने लग जाता है कि उसका ये ऑर्गन ख़राब हो गया है, शायद इस वजह से हुआ है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ये वो, क्योंकि मुझे मेडिकल के बारे में तो पता नहीं है, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वो सारी चीज़ें बताता रहता है जान कि ये है। और उसके लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि इसके एज के अकॉर्डिंग इसके लंग्स हैं बहुत जल्दी से ख़राब हो गए, इस वजह से सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके डैमेज होते जा रहे थे। और जब वो कट करता है तो यहाँ पर डॉक्टर लीना एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि माय गॉड इसके नाइफ इतना नीट एंड क्लीन कैसे, मतलब ऐसा है ही नहीं, कोई बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छे से परफेक्शन से कट नहीं कर सकता, ये बहुत ही टाइम लगता होगा इतने परफेक्शन कट के लिए। और फिर उसकी सारी बातें सुन के, जो पेशेंट के एज वगैरह लंग्स के प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें सुन सुन के ना उसके होश उड़ जाते थे कि इतना करेक्ट कैसे बोल सकता है, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शंस कैसे दे दिया, जबकि ये सब सही है। और फिर बोलता है कि ठीक है मैं एनेस्थीसिया तो नहीं हूँ, बट मैं सच कहूँ तो मुझे बिलीव कर सकते हो, और उसके सारे प्रॉब्लम्स को बता देता है। यहाँ पर सब बोलता है तो ठीक है, यदि आपको तुम्हारा हो चुका होगा टेस्ट तो मैं अपना रिव्यू इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। माय नेम इज़ जियांशु और मैं कोई बुक बिजनेसमैन हूँ, राइट, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर लीन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये शोल वगैरह समथिंग, यू नो दैट। जियांग यहाँ पर बोलता है ठीक है मुझे सुनकर अच्छा लगा, एटलीस्ट तुम तो मेरा विश्वास कर रहे हो, नो मैटर वॉट। अरे उसकी आंखें चमक जाती कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, वैसे भी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, सच में तुमने बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है तो क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ प्लीज़ डॉक्टर लिन। तो बोलता है कि ठीक है क्या है फेवर, और ये तो आप लोग को पता चलेगा कि वो क्या है फेवर। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक रिपोर्ट आता है, और डॉक्टर लिन उस रिपोर्ट को जाके बाइटिंग को देते हैं और बोलते हैं कि क्या कहा आपने, उसका मेमोरी हमेशा के लिए चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये था उसका फेवर, वो चाहता था कि वो उसका जो मेमोरी हमेशा के लिए चला जाए, ऐसा करके जियांग ने उसको फेवर मंगा रहता है। तो डॉक्टर लिन बोलते हैं कि हाँ मैंने जियांग का ना मेडिकल रिपोर्ट देखा है और हिस्ट्री भी मैंने देखा है, इसी वजह से मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बाइटिंग बहुत ही डरता रहता है, क्या मतलब वो कभी भी पास्ट की लाइफ को याद नहीं करेगा, सच में याद नहीं करेगा, क्या वो सच में बदल जाएगा। और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि उम्मीद भरी आंखों से देख के बोलता है कि सर क्या ये सच है।
आपने मेमोरी खो दी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जैंग बोलता है कि क्यों, तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है क्या? और यहाँ बस वो बोलता है कि तुम पूछना चाहते हो तुम डॉक्टर लिन से पूछ सकते हो। उन्होंने कहा ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब पूछो पूछो। तो लिन बोलता है कि ऑफ कोर्स, तुम इम्पीरियल हॉस्पिटल के जजमेंट पे ऐसे कैसे बिलीव नहीं कर सकती, बहुत स्ट्रिक्ट है राइट। और यहाँ पर मुस्कुराते बोलता है कि हाँ हाँ, तूने परमानेंट एमनेशिया होने का जो नाटक करने के लिए कहा है वो तो मैं कर रहा हूँ, और अपने पार्टनर को भी इसमें इंक्लूड करवा दे रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। यांग मुस्कुराते हुए बोलता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी लाइफ बचा दी। और तो वो लोग घर के पास जाते हैं, वहाँ पर जिंग्यानशु ना बहुत ही हैप्पी कुकिंग करते रहते हैं, जबकि जो रियल की जिंग्यानशु उसकी कोई हैबिट ही नहीं है ये सब करने के लिए। तो वो बहुत ही शॉक्ड रहता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है बाइटिंग। जियांग नोटिस तो करता है, हमेशा नोटिस करता रहता है, बोलता है कि बाइटिंग आई एम सॉरी, आज में जो भी हुआ मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैंने कितनी बार कह चुका हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो यहाँ बस उसको उम्मीद लगता है कि यार मैं कुछ मांगूँ तो सच में ये दे देगा। तो बाइटिंग बोलता है कि यदि ऐसा है तो मैं स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। यहाँ पर जिंगांशु बहुत ही खुश होकर बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो कंटिन्यू, तुम जाना चाहते हो फैंकिंग में तो तुम कल ही से क्यों ना ज्वाइन कर लो, तुम चाहो तो मैं सब मैनेज कर सकता हूँ। सर मैं जा सकता हूँ। और मैं बहुत ही खुश हो जाता है और मन में सोचता रहता है कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये इतने जल्दी एग्री हो जाएंगे। मैं सच में फैंकिंग जाना चाहता हूँ स्टडी के लिए। और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रहता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता रहता है कि जियांशु ऐसा मतलब उसके लिए सब करेगा, ये इम्पॉसिबल था। तो बस वो उसी को घूरते रहता है, उसको डिनर बनाते हुए भी देखता है, उसको घूरते रहता है, पर उसे बिलीव नहीं होता रहता है कि ये सब सही है। तो जियांशु बोलता है कि हे बाइटिंग, तो मुझे इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो अपने मैसेज उठाते बोलता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। जियांशु बोलता है डोंट वरी, मैंने कहा ना तुम इस तरीके से मत रहो मेरे सामने। तो बोलता है कि सर सच में क्या फैंकिंग में स्कूल जा सकता हूँ, आप सच में बोल रहे हो? बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें उसे प्रॉमिस किया, तो मैं तुम्हें ज़रूर जाने दूंगा। क्योंकि यहाँ पर बैटिंग सोच रहे थे कि नो मैटर व्हाट, आप सच में जाने देना चाहते हो या नहीं। यदि मैं जाऊँगा, मैं स्टडी करूँगा, तो आपका हमेशा कि इस टाइम में मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और ब्राउन शुगर को भी बता, उसको उस कुत्ते की भी फिक्र है, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। और यहाँ पर जियांशु उसको कैरी करके बोलता है अच्छी बात है, तो तुम चले जाना कल स्कूल, पर उससे पहले तुम्हें खाना चाहिए। और देखो मैंने तुम्हारे लिए मीट भी बनाया, ऑब्वियसली वो मीट आपको पता होगा, वो वही है जो प्रैक्टिस करता था उस पर। और वो कहता है कि देखो अब तुम्हें बहुत ही अच्छे से हेल्थी खाना चाहिए, और मैंने तुम्हारे फूड में ईट भी मेड किया था कि तुम्हें न्यूट्रिशंस भी मिल सके। तो यहाँ पर वो देख के खुश होते रहते हैं कि कितने टाइम बाद मैं इस मीट को टच कर रहा हूँ, मेरी हेल्थी लाइफ के लिए मुझे खाना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही खाता है वो बहुत ही डिलीशियस रहता है, बोलते हैं कि डिलीशियस। 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए जब मैं इसका टेस्ट ही भूल गया था, ये कितना डिलीशियस है। और उसकी आंखों में तो ऐसे चमक आ जाती है पूछो मत। और यार जियांशु बोलते हैं कि रियली तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा था, तुम इसे और जल्दी खाओ जल्दी खाओ। क्योंकि वो इतने सालों का गैप रखा रहता है, उसकी बॉडी में बहुत ही अलग रिएक्ट करता है मीट, और उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो उसको वॉमिटिंग करने लग जाता है, या बस उसको बहुत ही अजीब फील होता है कि जानशु ये सब हो क्या रहा है, मे बी इसे मतलब बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम गया होगा। तो बोलता है कि ठीक है तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। और बोलता है कि शायद तुम्हें गैस प्रॉब्लम हो गया होगा इस वजह से। और वो टाइम देखने लग जाता है कि तुम्हें बाद में खाना चाहिए। तो यहाँ पर बाइटिंग फिर से सोचने लग जाती है कि ये धीरे धीरे इतना क्यों लगाव कर रहा है मेरे साथ, ये इतना अच्छा बन क्यों रहा है। अब वो बेचारा कितना बार तो बता ही चुका है उसको कि वो मतलब उसकी मेमोरी लॉस हो गई, पर यहाँ पर बाइटिंग तो बिलीव करता ही नहीं है। तो जिंगांशु बोलता है कि गुड नाइट, अच्छे से जाओ, और याद रखना तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। उसके जेंटलनेस को वो समझ नहीं पा रहा है कि सब हो क्या रहा है, और उसे लगता है कि जिंगांशु जो पहले वाला था वो धीरे धीरे करके मुझे ये वाला अच्छा लगने लग गया है, पता नहीं। तभी वो नोटिस करता है कि जिंगांशु कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो किचन में देखता है, पर किचन में कुकिंग होता रहता है, पर वहाँ भी जिंगांशु नहीं रहता है। फिर उसे एक वर्ड सुनाई देता है, गैम्बल, गैंगस्टर। तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्या उसे इंग्लिश कैसे आ रही है। और यहाँ पर जिंगांशु बोलते हैं हे गुड मॉर्निंग, तुम जग गए हम। फिर मन में सोचते हैं मेमोरी वर्ड, इतने फ्लुएंट इंग्लिश अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसका तो परमानेंटली मेमोरी लॉस हो चुका है ना। फिर वो जाके पूछता है सर आपका तो मेमोरी लॉस है, आप ये सब चीज़ें याद कैसे कर रहे हैं, और वो भी इंग्लिश। जिंगांशु बोलता है उप्स, मैं तो भूल ही गया था यार, मैं क्या करूं। और वो डरते बोलते सर आपने मुझसे झूठ कहा, डॉक्टर लिन भी आपसे मिले थे, पूरा हॉस्पिटल आपसे मिला हुआ था, आप झूठ बोल रहे थे।
जिज्ञासु फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सच में मेमोरी लॉस हो गया। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है, एक्नॉलेजमेंट है, मैं याद कर सकता हूँ। और इसमें किसने कह दिया कि मेरी मेमोरी वापस आ गया। और चीटिंग करने के लिए भी टाइम लगता है, जो कि मेरे पास है नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। यहाँ पर बाइटिंग सोचता है कि हाँ हाँ, आप अपना एनर्जी मेरे लिए क्यों वेस्ट करोगे, आप सच ही कह रहे होगे। यहाँ पर फिर से उसको लगता रहता है कि अरे फिर से मुझे बिलीव ही नहीं कर रहा है। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ, तुम वहाँ कंफर्मेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बैटिंग बोलता है कब जाएंगे हम लोग दूसरे हॉस्पिटल। यहाँ पर जंग बोलता है अरे तो मान ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम ब्रेकफास्ट के बाद ही चले जाएंगे। और फिर वो लोग बिलीव करता तो है नहीं, तो अब वैसे दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर उसको रिपोर्ट मिल जाती है। वो बोलते हैं अब तो विश्वास करोगे ना। तो बैटिंग बोलते रहते हैं कि हाँ ये सब तो सही है, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। जिज्ञान से मुस्कुराते हुए उन्हें सोच रहे थे ऑब्वियसली मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कैसे एक्टिंग करना है। तो यहाँ पर सबको पता चल गया होगा कि बैटिंग फिर से उस पर डाउट कर रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको फिर से बिलीव हो गया एक नया रिपोर्ट सर्टिफिकेट दे के। और फिर बोलता है कि सर हम लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन तो उधर है राइट। तो जिज्ञासु उसे ओमेगा यूनिवर्सिटी के पास ले जाके बोलता है तुम भूल गए, तुम्हें कहाँ आना चाहिए था, तुम यहाँ आने वाले थे राइट। तो देखो तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गया। जिसे देख के बाइटिंग की जो स्माइली फेस वो खुल जा रहा था। बोलता है कि क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ, क्या ये मेरी ही लाइफ है, कि ये मैं सच में वापस आ गया हूँ इस यूनिवर्सिटी में। बहुत ही खुश होते रहते। बाइटिंग बोलता है कि तुम सपने नहीं देख रहे हो, तुम सच में इस दुनिया में जीने आए हो, इस बैंकिंग यूनिवर्सिटी में। अभी वो लोग प्रिंसिपल से मिलने लग जाते हैं, जहाँ पर बैटिंग बोलता है कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल उसे पहचान लेता है कि आर यू बैटिंग, तुम वही हो राइट। तो यहाँ पर बैटिंग सरप्राइज होता है कि 3 साल बाद भी प्रिंसिपल मुझे पहचान रहा है और मेरे नाम से जान रहा है। प्रिंसिपल उसे बहुत ही वार्मली वेलकम करते बोलते हैं कि मुझे तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम वापस आ गए और देखो तुमने कितना वेट लूज कर दिया है। पता नहीं यार कोई ऐसे क्यों बोलता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है कि हेलो प्रिंसिपल, और बोलता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं बैटिंग का पार्टनर हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं अंशु हूँ और मुझे आपसे ही फ़ोन पे बात किया था इसके अप्लाई के लिए, एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ही खुश होकर बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, मुझे इस बात की खुशी कि बैटिंग अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा है। और फिर वो कुछ फॉर्म देता है जिसमें उसको कुछ भरना रहता है। तो यहाँ बस जांग उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हुए बोलता है कि तुम चाहो तो इसको फिलअप कर सकते हो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर सकता हूँ, ठीक है जल्दी से प्रोसेसर कंप्लीट करो, तुम चाहो तो बात कर सकते हो। और वो बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू सर। जियांग यहाँ पर हर वो कोशिश कर रहा है जिससे बाइटंग के जो मूड है वो बहुत ही अच्छा रहे, स्मूथ रहे, उसका मेंटल स्टेबल बहुत ही ठीक रहे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका एफर्ट कहीं ना कहीं काम कर रहा है राइट। तो आज का ये क्यूट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।